ओम शांति। नमस्ते। आज के तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो सत्र है वो है राजयोग की विधि। कैसे राजयोग करना है, कैसे एक्सपीरियंस करना है सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन का। तो सत्र को शुरू करने से पहले हम उस परमपिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं। तो चलिए 1 मिनट के लिए, कल उनके बारे में जाना ना, तो आज उनको दिल से याद करते हैं। बहुत ही प्यार से एकदम शांति में गहराई में चले जाए 1 मिनट के लिए। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर, ये योग बड़ा अनमोल है। जीवन में इसे प्रयोग कर, हर पल ही बड़ा अनमोल है। राजयोग का प्रयोग कर। ओम शांति। तो कल के सत्र में हमने जाना कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे है, और हमने 5 कसौटी के माध्यम से जाना कि परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो हमने देखा कि परमात्मा उनको कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, जो सर्वोपरि हो, जो इन संसार के चक्रों में नहीं आते। फिर तीसरा हमने देखा कि परमात्मा उन्हें कहेंगे जो सर्वोच्च हो, जिसके ऊपर कोई ना हो। फिर परमात्मा उनको कहेंगे जो सर्वज्ञ हो, जिनको आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जो गुणों में अनंत है। और साथ में हमने ये भी देखा कि कैसे हर धर्म वालों ने परमात्मा को ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रकाश या लाइट स्वरूप में स्वीकार किया है। हिंदू धर्म में हम देखें तो परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम के रूप में माना जाता है, पूजा होती है। मुसलमानों ने भी कहा कि अल्लाह नूर है, क्रिश्चियन ने भी कहा कि गॉड इज़ लाइट, और सिख धर्म में देखें तो गुरु नानक जी ने भी कहा कि एक ओंकार निराकार। तो आज के सत्र में जो राजयोग की विधि का सत्र है, योग माना ही जोड़, यानी कि मिलना। इस सत्र में हम सीखेंगे कि कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन शक्य है, और ये सचमुच शक्य है। तो जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो कई सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारा मन भटक जाता है, एकाग्र नहीं रहता है, मन इधर उधर भाग जाता है जब मेडिटेशन करते हैं। तो मैं कहूँ कि ये जो है राजयोग, ये एक रूहानी यात्रा है, मन की रूहानी यात्रा। और आप देखिए, मन पे कोई भी पाबंदी नहीं होती है। मन जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, उस पर कोई बंधन नहीं होता। जैसे कि मैं अभी सोचूं कि मैं अमेरिका में हूँ या मैं जापान में हूँ, तो मैं एक सेकंड में मन से उस जगह पहुँच सकती हूँ। परंतु जैसे व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो सीढ़ी चढ़कर ही मंजिल को प्राप्त करता है ना, बिल्कुल वैसे राजयोग भी एक यात्रा है, और यात्रा के कुछ कदम है। और पहला कदम है अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित करना, यानी कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। और ये आत्मिक स्थिति में हम तब स्थित हो पाएंगे जब अपने मन को हम आत्मचिंतन देंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि आत्मचिंतन कैसे? तो आत्मचिंतन में हम मन को कौन सी बातें देंगे? तो जो आत्मा के 7 गुण हैं, जो हमने पहले ही सत्र में जाना, तो उस गुणों के स्वरूप में अपने आप को, अपने मन को स्थित करना है। वो स्वरूप हमें बनना है कि जैसे हमने एक चिंतन दिया अपने मन को कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो शांति के स्वरूप में हमें टिकना है, उसका चिंतन करना है। और जब हम आत्मचिंतन करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर वो प्रवाहित होना शुरू हो जाता। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं आत्मा
ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो वो शांति हमारे अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। और फिर जैसा हमारा चिंतन वैसा हमारे आसपास एक प्रभा मंडल यानी कि ओरा बनना तैयार होता है। और ये प्रभा मंडल मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है। और ये प्रभा मंडल जैसे कि मेडिटेशन करने के लिए एक बेस है, अपने आप को तैयार करने वाली बात है। जैसे कि आप देखो कि एक पायलट होता है तो प्लेन को उड़ाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, ज़मीन पर धरती के ऊपर प्लेन को कई दूरी तक पहले एक गति देता है, दौड़ाता है। फिर वो एक स्पीड जब पकड़ लेता है तब वो प्लेन को ऊपर उठाता है ना। बिल्कुल वैसे ही जब हम आत्मचिंतन में स्थित हो जाते हैं, हमारे अंदर एक वो प्रभामंडल तैयार हो जाता है, आत्मा उस स्वरूप में टिकने लगती है, तो फिर वो तैयार हो जाती है उड़ने के लिए। क्योंकि ये रूहानी यात्रा है तो परमात्मा मिलन के लिए आत्मा को ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल प्लेन को जैसे उड़ाया, बिल्कुल वैसे अपने आप को आत्मचिंतन से एक स्वरूप में टिकाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा मन जो है वो परमात्मा के सानिध्य में जाए, परंतु मेरे मन के अंदर और ही सारे ख्यालात आ रहे हैं, जैसे कि आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, देह और देहधारी के कुछ विचार आ रहे हैं, कारोबार के विचार अगर आ रहे हैं, तो आप ही बताइए कैसे परमात्मा के साथ कनेक्शन बन पाएगा। जैसे वो कहानी है ना कि एक नाविक था, उसको रात को ही ऐसे जुनून आया कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही है, तो वो रात को ही उठकर नाव में बैठ गया और पूरी रात वो नाव चलाता रहा। जब सुबह हुई, उजाला हुआ, तो उसने देखा कि नाव तो वहीं की वहीं है, आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उसने लंगर उठाया ही नहीं था। तो बिल्कुल इस रूहानी यात्रा में भी अगर हमें परमात्मा के साथ मिलन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने देह से, अपने देहधारी संबंधियों से, इन कारोबार से कुछ समय के लिए जब हम मेडिटेशन करते हैं लंगर को उठाना पड़ेगा। आत्मचिंतन करेंगे तो ये लंगर उठता जाएगा। आत्मचिंतन ही ये प्रैक्टिस है, अपने मन को तैयार करना, इन सारी दुनियावी बातों से थोड़ा डिटैच होना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए अपने मन को इन सब बाह्य बातों से मुक्त रखना होगा। जब तक ये कॉन्शियस नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तब तक हम देहधारी समझकर अगर परमात्मा को याद करते हैं, बॉडी कॉन्शियस में अगर परमात्मा को याद करते हैं, तो वो कनेक्शन नहीं जुड़ पाएगा। क्योंकि परमात्मा ने भी कहा है कि जब तुम मुझे मेरे स्वरूप में टिक करके याद करोगे, तभी मुझे यथार्थ रीति से जान पाओगे, महसूस कर पाओगे और मेरी शक्तियों को प्राप्त कर पाओगे। अच्छा, जैसे हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिक काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब फ्यूज़ से वायर जोड़ना हो तो वायर का सॉल्यूशन निकाल करके फ्यूज़ में लगाते हैं ना। परंतु अगर हमने सॉल्यूशन को निकाला नहीं और उसको सीधा उस कवर के साथ ही उसके साथ जॉइन कर दिया और फिर हम स्विच ऑन करते हैं, तो क्या बिजली आएगी, लाइट होगी? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने सॉल्यूशन नहीं निकाला और उसको जोड़ दिया है। तो इसमें दोष किसका है, पावर हाउस का है या हमारा है? पावर हाउस से तो लाइट आ रही है, करंट पास हो रहा है, परंतु यहाँ मैंने सॉल्यूशन नहीं निकाला जब तक वायर के ऊपर से, तब तक वो करंट पास होगा ही नहीं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से जब तक हम सोल कॉन्शियस होकर के ये बॉडी का जो कवच है, बॉडी का ये जो सॉल्यूशन है, उसको उतार करके उस स्मृति को मर्ज करके जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा की शक्तियों को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। परमात्मा तो पावर्स दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो हमेशा देता रहता है, परंतु हम देह समझ करके अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में होकर के फिर उसको याद करेंगे तो वो कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को आत्मचिंतन देते हैं, और ये आत्मचिंतन बहुत ही असरकारक है और फर्स्ट स्टेप है राजयोग का। जैसे कि आप देखिए, कोई व्यक्ति
साधारण कॉन्शियस में अपने घर पर है तो वो क्या करेगा, घर का सब काम करेगा, बगीचे में पानी देगा, घर की व्यवस्था में हेल्प करेगा, किचन में हेल्प करेगा, हर प्रकार से वो सहयोग करेगा। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठता है, फ्रेश होता है और बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर है, तो जब वो अपने काम के लिए तैयार होगा तो उसके लिए उसको रटना नहीं पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, वो आसानी से उसकी स्मृति में आ जाएगा। और जब वो एक बार उठ के डॉक्टर के गेटअप में आ जाता है तो फिर उसको क्या याद आता है स्मृति में कि आज मुझे किस पेशेंट को क्या दवाई देनी है। अपना स्टाफ स्मृति में आएगा, अपनी हॉस्पिटल याद आएगी, आज किस किस पेशेंट्स की ट्रीटमेंट को बदलना है, किसका ऑपरेशन मुझे करना है। तो ये सारी चीज़ उसको याद आनी शुरू हो जाती है उस समय, क्योंकि वो डॉक्टर के कैरेक्टर में है, उस स्मृति में है। तो उसको उस समय वो काम याद नहीं आएंगे घर के, ना ही बच्चे याद आएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस समय उसको उसी कैरेक्टर के रिलेटेड सारे विचार आएंगे। बिल्कुल उसी तरह से जब हम आत्मचिंतन करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तो आत्मा के रिलेटेड सारे संकल्प आना शुरू होते कि आत्मा कैसी है, आत्मा के गुण क्या है। और जैसे ही आत्मचिंतन शुरू होता है तो जैसे हमने आगे कहा कि वो सारा अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाता है और आत्मा के संबंधित ही विचार, आत्मा के संबंधित ही संकल्प हमारे अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो ये पहला कदम था राजयोग के अभ्यास का कि आत्मचिंतन के माध्यम से मन को डिटैच करना। अब राजयोग का जो दूसरा कदम है वो है परम धाम की यात्रा, जिसमें आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में ले चलना है और फिर परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करके अपने आप को सशक्त बनाना है। वैसे ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु अंदर कई बार प्रश्न ये उठता होगा कि सचमुच क्या शक्ति मिलती होगी? इसका सबूत क्या है कि परमात्मा से हमें शक्ति मिलती है? तो जैसे आजकल वो बैटरी आती है ना, चार्जेबल बैटरी, जिसको हमने यूज़ किया, फिर वो डिस्चार्ज हो गई तो उसको चार्जर में लगा दो, फिर वो चार्ज हो जाती है, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसको चार्जर में लगा दो, चार्ज हो गई, फिर हम यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है, पूरा दिन काम करते थक जाती है, डिस्चार्ज जब हो जाती है, तब फिर ये मेडिटेशन जो है वो चार्जर का काम करता है हमारी आत्मा को चार्ज करने के लिए। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? तो कई बार हमने देखा और हम ये अनुभव भी करते हैं कि मन के अंदर बहुत सुंदर विचार चल रहे हैं, परंतु भावनाएं कुछ और बह रही है। इंसान मन में कुछ सोचता है लेकिन बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और तब वो खुद ही मूंझ जाता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने आप को नहीं समझ पाता। कई बार भावनाओं में रूखापन सा आ जाता है और किसी भी बात में सुसंवादिता नहीं रहती है, और इसीलिए कई बार इंसान सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। और ऐसा होने की वजह से फिर मन में कई विचारों के युद्ध चलना शुरू हो जाते हैं और तब फिर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। और इसलिए कई बार हम कहते हैं कि आज मेरी स्थिति ठीक नहीं है, पता नहीं मैं क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं, मेरी स्थिति बहुत दुविधा वाली हो गई है। मन तो कहता है मैं ये करूं, परंतु भावनाएं कुछ और कह रही है। तो इस प्रकार से सुव्यवस्थितता हमारे अंदर दिखाई नहीं देती है। वही प्रतीक है कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो मेडिटेशन क्या है? एक चार्जर है इसके लिए। अच्छा, कई भाई बहनों को ये होता है कि मेडिटेशन में हम बैठेंगे तो कुछ कुछ दिखने लगेगा, लाइट दिखने लगेगी। ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन माना, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो शक्तियों का अनुभव होता है, एनर्जी का अनुभव होता है। मेडिटेशन माना ही परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करना। परमात्मा से जब हम अपने आप को जोड़ते हैं तो शक्तियाँ प्राप्त होती है। अब इसका प्रमाण क्या है कि शक्तियाँ प्राप्त हो रही है सचमुच?
तो जब हम मेडिटेशन करें तो क्या होगा, धीरे धीरे सुसंवादिता होने लगेगी। जैसे पहले विचार चल रहे थे, बार बार गुस्सा आ जाता था, छोटी मोटी बात में हम गुस्सा कर लेते थे, वो सब कम होता जाएगा। हमारी मन की गति भी शांत होती जाएगी। जो फालतू बात, हमें अस्वस्थ करने वाली बातें थी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। हमारे विचार इधर उधर भटकने की जगह एक सुव्यवस्थित रीति से चलने लगेंगे और फिर जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हमारी भावनाएं, वैसे ही हमारे बोल और वैसा ही हमारा व्यवहार होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे दुविधा वाली बात ख़त्म होने लगेगी और हर चीज़ में हार्मनी होना शुरू हो जाएगी। तो यही प्रमाण है कि हमारे अंदर शक्ति भरी, तो उसको महसूस हम करेंगे अपने जीवन में। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कई प्रकार की चीज़ें आएगी, जैसे बार बार गुस्सा हो जाना, छोटी मोटी बात में इरिटेट हो जाना, अपनी भावनाएं और अपने कर्म का कोई संतुलन नहीं दिखना। परंतु जब आत्मा की बैटरी चार्ज होती है तो ये सब बातें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। मन शांत होना शुरू हो जाता है, अपने बोल, अपने वचन और कर्म में सुसंवादिता आना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि योगी जो होता है उसकी कथनी और करनी एक समान होती है। और इतना ही नहीं, हमारे आसपास वाले भी ये महसूस करना शुरू करेंगे, हमारी प्रभामंडल को वो महसूस कर पाएंगे। और ये परिवर्तन जो है, यही प्रमाण है कि मेडिटेशन से शक्ति प्राप्त हुई है। फिर तीसरा कदम है कि जब आत्मा परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त करती है तो आत्मा उस परमात्मा से मिली शक्तियों को प्रवाहित भी करती है और वो शक्तियों का अनुभव औरों को भी कराती है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं और जो शक्ति हमें मिलती है वो प्रवाहित होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा और मेडिटेशन करने के बाद तुरंत ही गुस्सा आ जाता है तो दुनिया भी कहेगी कि इसने क्या मेडिटेशन किया। मेडिटेशन माना ही शक्तियों का प्रवाहित होना, और जितना ज़्यादा शक्तियाँ प्रवाहित होती जाएगी तभी कहा जाएगा कि हाँ, इसने यथार्थ रीति से मेडिटेशन किया है, क्योंकि उसका अनुभव होगा, स्वयं को भी होगा और आसपास के लोगों को भी वो अनुभव होगा। अगर सरल शब्दों में कहे कि मेडिटेशन क्या है, तो मेडिटेशन एक टेलीपैथिक है। जैसे हम किसी को याद करें और उसी समय उसका फ़ोन आ जाए, और ये अनुभव मैं मानती हूँ हम सब ने किया होगा, तो हम कहते हैं ना कि ये टेलीपैथी हुई कि हमने आपको याद किया और आपका हमें फ़ोन आ गया। आप सोचिए कि जब हम परमात्मा को याद कर रहे हो और कुछ संकल्प आ रहे हो और उसी समय वो संकल्प को सामने हकीकत में होता हुआ हम देखें, तो कितनी खुशी हो जाएगी कि परमात्मा भी हमारे मन की बात सुन रहा है। परंतु ये अनुभव कब होगा? या तो हम अपने मानसिक स्तर को परमात्मा के मानसिक स्तर तक लेकर जाए, या फिर परमात्मा अपने मानसिक स्तर को हमारे मानसिक स्तर तक लेकर आए, जो संभव नहीं है। तो हमें ही अपने आप को उठाना होगा। और उठाना यानी क्या? तो जो बॉडी कॉन्शियस है, जो देह अभिमान है, उससे अपने मन बुद्धि को उठाना और ऊपर उठा करके आत्मिक स्थिति में स्थित होना। और आत्मस्मृति में स्थित होना यानी हमारे बोल, हमारे व्यवहार, हमारे संकल्पों में आत्मा के जो 7 गुण हैं वो प्रवाहित निरंतर हो। अब परमात्मा से जो कनेक्शन करना है, उस कनेक्शन के भी कुछ आधार है। बिना आधार के कोई संबंध नहीं होता है। बिना आधार के हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते। तो वो कौन से 4 आधार है? तो पहला आधार है परिचय। तो जहाँ जिसके साथ आपका परिचय होगा उसको ही आप याद करेंगे। फिर दूसरा है संबंध। तो जहाँ जिसके साथ कोई संबंध है तो उस संबंध के आधार से हम उनको याद करेंगे। फिर तीसरा है स्नेह, यानी कि प्यार। अगर किसी के साथ स्नेह है तो हम उस स्नेह के संबंध से उनको याद करेंगे। और चौथा है प्राप्ति। अगर किसी के साथ कोई प्राप्ति है तो उस प्राप्ति के आधार से हम उनको याद करेंगे। अब इसको समझते हैं। जैसे कि पहला है परिचय। तो ये परिचय वाली जो याद है ना, वो थोड़ी मेहनत वाली हो जाती है।
जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है तो हम फंक्शन में इनविटेशंस जब देने होते हैं तो जो सिर्फ परिचय वाले हैं और कोई गहरा संबंध नहीं है, उनको याद करने में थोड़ी मेहनत पड़ती है। फिर दूसरा आधार हमने देखा संबंध। अगर किसी के साथ एक संबंध बना होता है, कोई रिलेशन जुड़ा हुआ होता है, तो वो याद बहुत इजी रहती है। जैसे माँ और बच्चे का, तो बच्चे को ऐसे याद नहीं करना पड़ता कि ये मेरी माँ है, वो इजीली अपनी स्मृति में रहता है कि ये मेरी माँ है, और निरंतर वो संबंध हमारे मन के अंदर रहता है। फिर तीसरा आधार है स्नेह, यानी कि प्यार। आप देखिए, आज एक कुमार और कुमारी की सगाई कर दी जाए तो वो कैसे एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं। चल रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन अंदर उसी की प्रेम की स्मृति रहती है। कई बार खुली आंखें भी उसको याद करते हैं। आसपास कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, ये भी नहीं दिखाई देता। इतने स्नेह में लीन हो जाते हैं। हमें भी खुली आंख रखकर ही ईश्वर को याद करना है। जैसे हम व्यक्ति भी खुली आंख रख कर के हम व्यक्ति को याद करते हैं ना। आंखें बंद करके तो किसी को याद नहीं करते हैं, खुली आंखों से याद कर सकते हैं। तो भगवान को भी याद करना है तो हम खुली आंख रख कर के करेंगे ना। कभी ये नहीं समझना कि व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा है मतलब वो परमात्मा की याद में खो गया है। नहीं, आंखें बंद करके भी मन भटकता है। तो प्रॉब्लम आंखों की नहीं है, प्रॉब्लम स्नेह की है, प्यार की है। उस परमात्मा के साथ वो स्नेह नहीं है, इसलिए मन भटक रहा है। फिर हमने चौथा आधार देखा, प्राप्ति के आधार की याद। ये याद कैसी होगी? जैसे कि मेरा किसी के साथ बिजनेस डील हुई है, तो जब तक, और मुझे ये पता है कि उस बिज़नेस से मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो जब तक वो फ़ायदा मेरे पास आएगा नहीं, तब तक मैं उसकी बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। बार बार मुझे वही याद रहेगा कि मुझे इस डील से ये मिलने वाला है, और जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम उस इंसान को, उस टीम से हम बार बार फ़ोन पे बात करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि कब वो आए, कब मुझे वो फ़ायदा हो। और एक बार वो फ़ायदा हो गया, वो डील ठीक हो गई, फिर हम उसको याद भी नहीं करते हैं। तो ये हो जाती है स्वार्थ वाली याद। अब हम अपने आप को चेक करें कि परमात्मा के साथ हमारी कौन सी याद है। मेहनत वाली याद जो पहली थी, वो संबंधों वाली याद, स्नेह वाली याद, प्यार की याद, या फिर वो स्वार्थ वाली, प्राप्ति वाली याद। क्योंकि जहाँ पर स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, वहाँ ईश्वर के साथ संबंध कैसे जुड़ेगा, मन कैसे लगेगा? स्नेह तो तभी होगा जब परमात्मा के साथ एक संबंध जुड़ेगा। तो कितने प्रकार के संबंध हम ईश्वर के साथ जोड़ सकते हैं? है हमारा कोई संबंध ईश्वर के साथ? वैसे तो हम मंदिरों में जाकर गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कभी अनुभव किया कि वो माता पिता के रूप में कैसे हैं, वो सखा के रूप में कैसे हैं, वो एक साजन के रूप में कैसे हैं? हमने प्रत्यक्ष रूप से वो अनुभव नहीं किया, सिर्फ हम गाते ही रहे हैं, और तभी हमारा मन नहीं लगता है। तो सबसे पहला हम संबंध देखें कि माता पिता का और बच्चे का। अगर आज मैं आपको कहूँ कि अपने माता पिता को याद कीजिए, तो क्या सोचेंगे आप? माता पिता को याद करने के लिए आंखें बंद करके सोचना पड़ेगा? नहीं ना, सहज ही याद आ जाती है। हम कहेंगे, हाँ मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे लिए बहुत सहन किया है। तो हम उनको याद करने के लिए उनके गुणों को याद करते हैं ना। तो माँ याद आई, कैसे? उनके गुण को याद किया और वो याद आ गई। तो कितना सहज है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। ऐसे ही परमात्मा हमारे माता पिता है, तो उनको कैसे याद करेंगे? जैसे माँ को या पिता को गुण के आधार से हम याद करते, तो परम पिता को कैसे हम याद करेंगे? तो वो तो गुणों का सागर है। तो सोचो, उनके हर गुण के आधार पर हम उनको याद करेंगे तो कितनी याद रहेगी? निरंतर याद रहेगी ना। मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था, सुखी था। वो एक डेजर्ट से पास हो रहा था। तो जब वो चल रहा था, तब उसके 2 कदमों के साथ
साइड में वो देखता है कि डेजर्ट में और 2 कदम भी ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं डेजर्ट के ऊपर। तो उसने ऐसे मन में ही सोचा कि ये कैसे। तब एक आकाशवाणी हुई और परमात्मा ने कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तो वो बहुत खुश हो गया कि भगवान मेरे साथ है। फिर कुछ समय बीत जाता है और उसके जीवन में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि वो बिल्कुल ही खाली हो जाता है, बेहाल हो जाता है और कंगाल हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद उसी डेज़र्ट से उसको पास होना होता है। तो जब वो चल रहा है उस डेज़र्ट में, तो उसको वो पुरानी बात याद आती है। तो साइड में जब वो देखता है तो उसको वो 2 स्टेप्स दिखाई नहीं देते। तो मन ही मन वो सोचता है और कहता है भगवान को, वाह भगवान, मेरे सुख के दिनों में मेरे साथ चल रहे थे और आज मैं अकेला चल रहा हूँ। तब फिर से आकाशवाणी होती है और परमात्मा कहते हैं, बच्चे, तुम जो ये 2 कदम भी देख रहे हो वो तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने कंधों पर बिठा रखा है। आप सोचिए, परमात्मा से हमें ये जब संबंध अनुभव करना होगा तो कितने प्यार, कितने प्रेम की हमें अनुभूति होगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार संबंध जोड़ के तो देखिए। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई, उस कठिनाई से पार करने के लिए हमें शक्ति कहाँ से मिली? यही तो वो ईश्वर का प्यार है जिसे हमें महसूस करना है। तो ये है माता पिता और बच्चे का संबंध। दूसरा संबंध है टीचर और स्टूडेंट का। एक बच्चा जब स्कूल में जाता है और एक टीचर के साथ एक कनेक्शन जुड़ता है, एक संबंध जुड़ता है टीचर और स्टूडेंट का, तब वो बच्चा जब घर आता है तो क्या बात करता है, आज मेरी टीचर ने ये सुनाया, आज मेरी टीचर ने ये सिखाया, मैं अपनी टीचर का फेवरेट बच्चा हूँ, फेवरेट स्टूडेंट हूँ। ऐसी बातें करते हैं ना। आज हमको भी कई लोग कहते हैं कि बहन जी, आप ज्ञान बहुत अच्छा समझाती हो। तो आप सोचो, ये ज्ञान समझाने वाला मेरा टीचर कैसा होगा। दुनिया के टीचर तो किसी 2-4 का जीवन बनाते हैं, पर वो परम शिक्षक परमात्मा कैसा शिक्षक होगा जिसने हमारे जैसे कई लाखों करोड़ों का जीवन बनाया। तो कमाल किसकी है? टीचर की है, परम शिक्षक की है। इसलिए वो परम शिक्षक परमात्मा की शिक्षाओं से इतना प्यार, उनकी हर बातों से इतना प्यार। अब आप ही कहो, वो परमात्मा की याद न आए, ऐसा हो सकता है क्या? उसके साथ साथ तीसरा संबंध हम देखते हैं सतगुरु का। दुनिया में कई सारे गुरु हैं, परंतु परमात्मा जो है वो हम सबका सतगुरु है। गुरु के सामने जब कोई शिष्य जाता है तो उसके मनोभाव क्या होते हैं कि मैं ऐसा पात्र बनूं जो गुरु के आशीर्वाद के हाथ, वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर रहे। तो परमात्मा परम सतगुरु है और उनके आशीर्वाद के पात्र हमें बनना है। तो हर वक्त यही अनुभव होगा कि परम सतगुरु का वरदानी हाथ हमेशा, आशीर्वाद का हाथ हमेशा मेरे साथ है, मेरे सर पर है। तो परम माता पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु का जो संबंध है वो ऐसा है जिसमें हम लेते बहुत है, देते कुछ नहीं है, ना के बराबर। लेकिन चौथा जो संबंध है वह है खुदा दोस्त का संबंध। खुदा को कभी दोस्त बनाकर देखा है? आज अगर आपको कहा जाए कि अपने शारीरिक दोस्तों को याद करो तो सहज या मुश्किल है? सहज है ना। कैसे याद करते हैं हम उनको? हमारे जो भी दिल की बात होती है वो हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं ना। कई बार अपने घर वालों से वो बात छिपा देते हैं, घर वालों को नहीं सुनाते, परंतु अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सुनाते हैं। अपना पूरा दिल खोल कर रख देते हैं उनके सामने, सब कुछ शेयर करते हैं। परमात्मा भी हमारा खुदा दोस्त है। उनके साथ दोस्ती का रिलेशन एक बार बना के तो देखो। और दोस्ती सबके साथ नहीं होती है, किसी किसी के साथ होती है। दोस्ती का आधार क्या है? विचारों की समानता, उम्र की समानता या लाइफस्टाइल की समानता जब होती है तो एक दोस्ती बन जाती है। अब हम सोच रहे होंगे कि ईश्वर के साथ हमारी कौन सी समानता है? तो सबसे पहली जो समानता है वो स्वरूप की समानता। मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, प्रकाश का पूज,
पॉइंट ऑफ लाइट। परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप, प्रकाश का पुंज, पॉइंट ऑफ लाइट। हो गई ना समानता, एक जैसा स्वरूप हो गया। फिर दूसरी समानता है गुणों की समानता। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ और परमात्मा जो है वो गुणों का सागर है, तो नेचर भी एक जैसा हो गया। फिर तीसरी समानता है एड्रेस। हम दोनों एक स्थान के निवासी हैं। मैं भी परम धाम निवासी हूँ, परमात्मा भी परम धाम निवासी है। तो एक बार परमात्मा के साथ दोस्ती करके तो देखो, दिल की बातें करके तो देखो, इतना सुंदर अनुभव होगा कि परमात्मा भी हमारा दोस्त बन के हमारी हर बातों का प्रत्युत्तर देगा। और मैंने तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल ये अनुभव किया है। और आगे बढ़ते हैं। पांचवा संबंध, कंपेनियन का संबंध, साथी का, प्रियतम का संबंध, जो मीरा बाई ने जोड़ा था परमात्मा के साथ प्रियतम का संबंध। तो परमात्मा प्रियतम ने क्या किया, मीरा के पास जो विष का प्याला आया उसको भी अमृत में परिवर्तित कर दिया। तो परमात्मा को एक प्रियतम बना करके तो देखो, कितना प्यार लुटाता है, कितनी रक्षा करता है। आप मान भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी वो प्यार, पालना और हमारी रक्षा करता है। जीवन की कोई तकलीफ़ ही क्यों ना हो, जहर का कटोरा ही क्यों ना हो, अमृत बन जाएगा, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स है, कोई ख्यालाती विचार नहीं है, प्रूफ है हमारे पास। तो परमात्मा को कंपेनियन बना लो। छठा संबंध है बच्चे का संबंध। भगवान को कभी अपना बच्चा बनाकर देखा है? एक बार उसको बच्चा बना करके तो देखो, फिर देखना वो कैसे आपकी सेवा में हाजिर हो जाता है। तो भगवान से अलग अलग संबंध जोड़ने से उनके साथ योग बहुत सहज हो जाता है। मेडिटेशन क्या है? जैसे कि हम प्रार्थना करते आए हैं आज तक, और प्रार्थना में हम क्या करते हैं, जो भी कुछ भगवान को कहना हो वो आँख बंद करके कह देते हैं। सो इट इज़ अ वन वे। परंतु मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन टू वे है। उसमें हम भी कुछ परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा भी हमें कुछ डायरेक्शंस देते हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं मेडिटेशन में क्या होगा, विचार बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। विचार तो मन के अंदर चलते ही रहने हैं, परंतु विचार करते हुए, कर्म करते हुए हमें उनको याद करना है, परमात्मा को याद करना है निरंतर। अगर आप रहना भी चाहो ना कि कोई विचार ना आए, शून्य हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो विचारों का आना नेचुरल है, तो नेचुरल प्रक्रिया को हम सप्रेस क्यों करें? तो विचारों को मारना नहीं, परंतु उसको मोड़ना है परमात्मा की ओर। फिर कई लोग पूछते हैं कि प्राणायाम मेडिटेशन है क्या? तो प्राणायाम वो शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्रिया है, परंतु मेडिटेशन जो है वो मन के स्वास्थ्य को ठीक करने की क्रिया है, और ये निरंतर अभ्यास है। प्राणायाम आपको बैठ के, समय निकाल करके, बैठ कर के एक आध घंटा बैठ कर करना पड़ेगा। मेडिटेशन तो आप कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद कर सकते हो, अपने मन को शक्तियों से भर सकते हो। तो प्राणायाम तो एक शारीरिक क्रिया है स्वस्थ रखने के लिए शरीर को। फिर कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन या ना कोई मंत्र जाप करना ताकि हमारा मन लगा रहे। मेडिटेशन माना कोई मंत्र जाप करना नहीं है। मंत्र जाप माना क्या? मन को तृण देने वाला शब्द, जिससे हमारा मन भटके नहीं और लगा रहे उसके अंदर। परंतु परमात्मा से नहीं जुड़ते हैं उससे। मंत्र शब्द से मंत्री शब्द आया। मंत्री यानी कि सलाहकार, और मंत्र माना सलाह। तो मंत्र का रटन करते रहना ये तो कोई बात नहीं हुई। किसी ने हमें सलाह दी, उस सलाह को बोलते रहना, उससे तो परमात्मा मिलन नहीं होगा, उससे परमात्मा से शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी। किसी एक सेंटेंस को बस रटन करते रहना, इससे कोई प्राप्ति नहीं है। तो मैं एक कहानी सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, उसने तोता पाल के रखा था। अब तोते की ये आदत होती है कि वो हमें कॉपी कर सकता है और स्वीटली उसको बोल सकता है। तो जो भी उनको सिखाया जाता वो बोल देता था। अब उसकी एक आदत ये थी कि जैसे ही वो व्यक्ति पिंजरे को खोलता तो उसके गार्डन में एक नल था।
उस नल के ऊपर जाकर वो तोता बैठ जाता था। अब वो नल कैसा था कि उसको थोड़ा सा भी प्रेस मिले, वो थोड़ा सा भी दबता तो फुवारे की तरफ पानी निकलता। तो उससे क्या होता कि जब वो तोता नल के ऊपर बैठता तो वो पानी का फुवारा ऐसे बाहर आता और वो तोता भीग जाता और फिर वो बीमार हो जाता। ये हर बार ऐसा होता। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, तोते को एक सलाह दी, समझाया कि गंगूराम नल पर बैठना नहीं। गंगूराम उस तोते का नाम रखा था। तो उसने वो रट लिया और वो बोलता रहता था, गंगूराम नल पर बैठना नहीं, गंगूराम नल पर बैठना नहीं। तो व्यक्ति को लगा चलो इसने ये चीज़ रट ली है, अपने अंदर बिठा ली है, तो अब ये ऐसा नहीं करेगा। फिर जब उसने वो पिंजरा खोला तो वही तोता उड़ के उसी नल पर जाकर बैठा। वो साथ में भीग रहा है और बोल भी रहा है, गंगूराम नल पर बैठना नहीं। तो मंत्र को रटन करने में ये बात आ जाती है, क्योंकि तोते को वो सलाह दी थी कि तुम्हें ये करना नहीं है। उस सलाह को जपते रहना ये कोई बात नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ को हमारे जीवन में उतारना, ये बात होती है। तो मंत्र को रटन करना, उससे परमात्मा मिलन नहीं होता और वो मेडिटेशन की विधि नहीं है। अच्छा, कई लोग हैं जो पूछते हैं कि मेडिटेशन माना कल्पना करना भगवान की। नहीं, भगवान की कल्पना करनी नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि अपने माता पिता को याद करो, आप माता पिता को याद कर रहे हो और अगर आपसे कोई कहे आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या ये कहोगे कि मैं अपने माता पिता की कल्पना कर रहा हूँ? नहीं ना, माता पिता को याद कर रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। कल्पना तो उसकी होती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इस विषय में सोचना ये कल्पना है। इसलिए परमात्मा का तो एग्जिस्टेंस है ना, अस्तित्व है, तो उसकी कल्पना कैसे करें? वो तो सहज याद हो जाती है। जैसे हम अपने शरीरधारी माता पिता को याद करते, बिल्कुल वैसे हम परमात्मा को याद करते हैं। उसमें कल्पना की कोई बात नहीं। तो मेडिटेशन में कोई कल्पना की बात नहीं है। मेडिटेशन माना ईश्वर की स्नेह भरी याद। अब आप ही बताइए, ये सहज है या मुश्किल है? खुली आंखों से भी लगेगा ना। कहीं भी बैठे हो तो मन से उनको याद कर सकते हैं ना। अभ्यास की बात है। जितना स्नेह आपका परमात्मा के साथ बढ़ता जाएगा, उतना ही उनकी यादों में समाना सहज हो जाएगा। तो चलिए, आज हमने ये विधि समझी कि परमात्मा से अगर जुड़ना है तो क्या करेंगे। स्नेह से, प्यार से संबंध जोड़कर उनको याद करेंगे, और फिर प्राप्ति ना हो तो मैं नहीं मानती कि हो ही नहीं सकता कि प्राप्ति ना हो। फिर तो कुछ गड़बड़ है, या प्यार में या फिर संबंध नहीं बांधा है। तो परमात्मा के साथ एक रिलेशन क्रिएट कीजिए, या माता पिता का, या बंधु का, या सखा का, या बच्चे का, या टीचर के रूप में, या फिर गुरु के रूप में एक संबंध क्रिएट करेंगे तो उनकी याद बहुत ही सहज हो जाएगी। तो चलिए, फिर से 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं और परमात्मा को कोई भी एक संबंध ले लीजिए। जो भी आप चाहते हैं उनके साथ एक संबंध जोड़ना, भी उस संबंध ले लीजिए। जैसे कि मैं कहती हूँ खुदा दोस्त, दोस्त के रूप में हम उनको याद करते हैं। तो बिल्कुल प्यार से, मन से, खुली आँखों से उनको याद करते हैं, दोस्त बनाकर। चलिए 1 मिनट साइलेंस में। बाह्य सभी बातों से मुक्त हो जाते हैं। अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। परमात्मा की प्रिय संतान हूँ।
परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो मेरे दोस्त है। अपने दिल की कोई बात हो तो परमात्मा के आगे खोल के कहिए। वो सुन रहा है हमारे मन की बात। वही हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा साथी है, सच्चा सतगुरु है और सच्चा माता पिता है। परमात्मा की छत्र छाया में है हम। अनुभव कीजिए कि हमारे ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा और उनसे निकलती है शक्तियाँ हमारे अंदर आ रही है। और हमें भरपूर करती जा रही है। परमात्मा की दिव्य शक्तियों से मेरे चारों तरफ एक दिव्य प्रभा मंडल बन गया है। अपने आप को देखे, मुझ आत्मा की बैटरी फुल चार्ज है। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ और गुण मेरे अंदर फुल चार्ज है। इन शक्तियों को अपने अंदर से बाहर प्रवाहित कीजिए। मेरे आसपास की वायुमंडल को भी ये दिव्य बना रहा है। पूरे घर का वातावरण दिव्य बन चुका है। ओम शांति शांति शांति। तो आज के सत्र में हमने राजयोग की विधि को समझा। कल हम मिलेंगे एक नए सत्र में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओम शांति।